मैं प्रार्थना करने से पहले आपके सामने मैं वचन पढ़ूंगा ताकि हम सब एक मन हो करके उस विषय को समझते हुए उसके लिए प्रार्थना करने वाले हो सकें। और जब हम आमीन बोलें तो वो प्रार्थना हम सब के लिए मीनिंगफुल हो सके। और मेरे प्रियो, जैसा कि प्रार्थना के विषय में देखा गया, बताया उन्होंने अपने जीवन में जो वो सीख रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि वो हमें ईमानदारी सिखा रहे हैं कि हम जो सीखते हैं, जितना सीखें, जैसा सीखें वो उसको रखते हैं। और अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये बात प्रभु का आत्मा स्मरण दिलाता है, उनका धन्य आत्मा। और अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पढ़ेंगे, 21 अध्याय खोलेंगे और 34 वचन, लूका 21 का 34, देखिए क्या लिखा है। लूका 21 अध्याय 21 और उसका 34। प्रभु ने ये अंतिम दिनों के विषय में बताते हुए ये बात बोला, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। जब यहाँ प्रभु ने बोला कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतलब तुम्हारा मन जो है वो कैप्चर हो जाए संसार की बातों से। और फिर उन्होंने बोला मतवालेपन। मतवालेपन का मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति शराब पी लेता है और उसके नशे में रहता है और उसको बाकी चीजों, मतलब जो व्यक्ति शराब के नशे में रहता है या किसी भी चीज के नशे में रहता है, उसको मतवालापन बोलते हैं। मतलब वो एक सोबर माइंडेड इंसान नहीं है, वो उसका मन जो है वो सोबर नहीं है, सीधा चलते नहीं बनना और क्या-क्या चीज बोलना, क्या-क्या चीज देखना और रियलिटी से डाइवर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जब प्रभु ने बोला मतवालेपन और खुमार और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, सुस्त भी हो जाता है एक व्यक्ति। फिर उन्होंने बोला और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। अब 36 वचन को देखिए, इसका इलाज क्या बताया। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। क्यों? ताकि तुम बलवान हो जाओ और तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचोगे। प्रार्थना बचाता है, बल देता है, सोबर माइंडेड बनाता है और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। खुमारीपन से बचाता है प्रार्थना। और जहां हमारी प्रार्थना सुस्त होने लगती है, मैं समझता हूं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं संसार के साथ वो मतवालेपन, वो एक वो वो जो एक नॉन सोबर माइंड रहता है, शराब पीने के बाद या किसी नशे में जब इंसान रहता है, तो आप थोड़ा उसको इमेजिन करिए कि वो रियलिटी से डाइवर्ट हो जाता है। उसको वो रियलिटी से भागना चाहता है। और इसीलिए एक और वचन मैं पढ़ूंगा, जो सेम वचन प्रभु के आत्मा ने पतरस के द्वारा लिखवाया। पहला पतरस 4 अध्याय और 7 वचन। ये मैं समझता हूं कि ये पैरेलल वर्सेस हैं। जो प्रभु ने कहा उसको पतरस अलग तरीके से बोल रहे हैं। देखिए, पहला पतरस 4 अध्याय और 7 वचन, 7 लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये रियलिटी है। सब बातों का अंत, मतलब जितनी भी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग में, सब का अंत होने वाला है। और फिर क्या लिखा? इसलिए अब दो चीज यहां ध्यान रखिएगा, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। दो चीज है, पहला संयम रखना और दूसरा सचेत रहना। सचेत का मतलब होता है सोबर माइंडेड, अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो। मतलब जो व्यक्ति किसी प्रकार के नशे में नहीं है,
वो संसार में जीता जरूर है, लेकिन वो किसी नशे या खुमारी में नहीं जीता। क्यों? इस बात का प्रमाण होता है कि उसका प्रार्थना वाला लाइफ स्ट्रांग है। और इसीलिए मेरे प्रियो, पहला लिखा है संयमी होना, मतलब कई बार नींद के चलते, ज्यादा खाना खा लेने की वजह से, या और ज्यादा टीवी देख लेना, मोबाइल चला लेना, या और कुछ कर लेने की वजह से प्रार्थना का जो जीवन होता है वो हम संयम नहीं रखते हैं दूसरे चीजों में। इसीलिए हमारा प्रार्थना का जो समय होता है, प्रार्थना का समय मतलब हम मन में भी प्रार्थना करते हैं अधिकतर, लेकिन एक समय होता है जो हम एकांत में बिताते हैं, क्वाइट टाइम रहता है जो, वो जितना ज्यादा बढ़ रहा है क्वाइट टाइम, इसका मतलब हम संसार के उस मतवालेपन से उतना ही बाहर निकल रहे हैं। और अगर जितना प्रार्थना का लाइफ खत्म हो रहा है, उतना ही एक्चुअल में हम मतवालेपन में डूबते चले जा रहे हैं। इसीलिए हर एक चीजों के प्रति संयम रखना जरूरी है, जो प्रार्थना और लाइफ को चैलेंज करते हैं, जो समय नहीं निकालने देते हैं। और नंबर 2, सचेत रहो। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस चैप्टर 4 चौथा अध्याय और 7वां वचन इंग्लिश में यूं लिखा है, द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज एट हैंड। फिर लिखा है देयरफॉर, दो चीज, बी सेल्फ कंट्रोल्ड एंड सोबर माइंडेड फॉर द सेक ऑफ योर प्रेयर्स। प्रार्थना के लिए सोबर माइंडेड रहें और संयमी रहें, ताकि हमारा प्रार्थना का लाइफ चैलेंज ना हो पाए। तो प्रभु हम पर दया करें, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलें, और आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। महान दयालु प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, आप जो पवित्र हैं और अपने नाम का भय मानने वालों को प्रभु यीशु मसीह में स्थिर करने के योग्य हैं पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपका, क्योंकि आप हमारे जीवन में सिर्फ आप ही हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के योग्य हैं। आपको छोड़ करके और कोई परमेश्वर और कोई ईश्वर हमारे लिए नहीं है। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम पर अनुग्रह और दया कीजिए कि जैसा आपके पुत्र ने हमें सिखाया, हमारे प्रभु ने, कि हम इस संसार के मतवालेपन और खुमारी में होकर के आपके पुत्र के दूसरे आगमन के बारे में खुमारी में ना पाए जाएं, मतवालेपन में ना पाए जाएं। हम सचेत रहें, संयमी हमको बनाइए, चाहे वो खाने के विषय में हो, चाहे सोने के विषय में हो, चाहे प्रायोरिटाइज करने के विषय में हो अपने समय को, अपने कार्यों को। हमें हमेशा बलवंत करें, हमें हमेशा प्रार्थना की महत्वपूर्णता को समझने में हमारी सहायता करें खुदावंद बाप। जिन बातों में हम फेलियर हैं, उसमें बहुत से चांसेस हैं कि हमारा प्रार्थना लाइफ वहां पे वीक है पिताजी। मैं आपसे अपने जीवन के लिए और अपने प्रियों के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे घुटनों में बल दें, आप हमें प्रार्थना करने का मन दीजिए, आप अपने आत्मा के द्वारा हमसे प्रार्थना करवाएं, क्योंकि ये हमारे लिए भला है। हम आपके छत्र और छाया में पाए जाएं, जबकि संसार अपने नाश होने के कगार पर पहुंचता है। पिताजी, हम में संसार की बातें ना पाई जाएं, हम आपके हैं, और आपके अनुसार हमारा स्वभाव बनता चले जाए प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए। इस प्रार्थना के लिए जो आपने अपने वचन से हम पर प्रकट किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। संयमी बनाए पिताजी, और सचेत रखें, हम किसी भी प्रकार के मतवालेपन और खुमारीपन में ना पाए जाएं। जिनके भी जीवन में ऐसी बातें हैं, आज के आज हम जीलस होकर के एकदम से मन में उस बात को समझते हुए, इन बातों की गहराई समझते हुए तुरंत से यू टर्न ले लें, ताकि हम प्रार्थना में जीवन बिता सकें। हमारा विश्वास है आप हमें प्रार्थना करने का मन देंगे। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमारा हर एक हमारी बातें, हमारा हर एक प्रार्थना का विषय आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, वचन से ही निकले। आप हम पर प्रकट करते हैं और बताते हैं कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार आप हमें उस दुष्ट के जाल से बचाइए, हर एक बातों के लिए बुद्धि दीजिए, ताकि हम प्रार्थना का जीवन
बिता सकें और हमेशा प्रार्थना करके आपसे वो बल पाएं जो हमें पाप से और शैतान के जाल और फंदों से बचाए और हमें भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य दे सके, ताकि हम आपके नाम को लेकर के इस डूबते हुए संसार में खड़े रहने वाले हो सकें। हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा जीवन जो आपने अपने पुत्र में मोल लिया, हम आपके चरणों में सौंपते हैं। इन्हें शैतान को छूने मत दीजिएगा। सारा आदर महिमा आपके बड़े नाम पर, आप बड़े नाम को देते हैं और आप ही के बड़े नाम पर अपना भरोसा रखते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी। धन्यवाद और धन्यवाद हो आपका। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने दीजिए। हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हाँ प्रभु जी, हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं आपके सामने, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचा लें, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा युगान युग आप ही के हैं। आमीन।